हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल डिकोडिंग सचित आनंद में। उम्मीद करती हूँ कि अब तक की मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और आप लोगों को पसंद भी आ रही होगी, पर अफसोस कि अभी तक आपने एक भी सवाल नहीं किया या आपने रिलेट करने की कोशिश नहीं की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि देखिए, आजकल कभी होता होगा कि ऋषि मुनि और साधु संत बहुत ही ज्ञानवान थे और राजा जो था वो अपना धर्म जानता था कि इनको इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनको समय समय पे कुछ न कुछ इनकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। ये सब कुछ होगा किसी समय में, पर अब ना ही तो वैसे साधु संत रहे हैं और ना ही वैसे राजा रहे हैं जो कि उनकी रक्षा के लिए कार्य करेंगे या उनको समय समय पे जो भी उनकी आवश्यकता का सामान है या जीवन यापन के लिए जो उन्हें चाहिए वो उन्हें पहुंचाएंगे। तो ऐसा आजकल बिल्कुल भी नहीं है। जो साधु संत हैं वो फ्री फोकटिये बन चुके हैं, उनकी सोच ऐसी हो चुकी है। कई तो संस्थाएं ऐसी हैं, हम फ्री में करते हैं जी, फ्री में देते हैं सब कुछ, मगर फ्री में वो कुछ भी नहीं देते। धीरे धीरे वो कबूतर को दाने डालते हैं ना, कबूतर को दाने डालते हैं वैसे वो दाने डालते हैं। जब आप वहाँ जाना शुरू कर देते हो तो फिर आपको उनके असलियत का भी पता चल जाता है। क्योंकि क्या है कि जब राजा वैसा नहीं रहा तो फिर वो भी वैसे नहीं रहे। अब उनको कोई अपने से तो कुछ दे नहीं रहा तो फिर वो थोड़ा और तरीके से लेने की कोशिश करते। और वैसे ही फिर वहाँ जो लोग देख के आते हैं, अब उनको तो वो तो नेगेटिव होंगे, वो तो कहेंगे कि हमने खुद देखा है ये संस्था में होते हुए, और वो सच बोलते हैं। तो इसलिए मैं तो हमेशा से इस चीज़ को मानने में हूँ। देखिए, आप सतयुग तो यहाँ बना नहीं सकते, ना ही सतयुग के राजा लेके आ सकते हो, ना ही सतयुग के साधु संत आप लेके आ सकते हो। तो फायदा इसी में होता है कि आप पहली बात तो ये है कि क्या आप सचमुच ये चीज़ मान के चल रहे हो कि भैया मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ वो सच्चित आनंद ही चाहिए, मुझे परमात्मा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो फिर आप सब कुछ भूल के फिर उस रास्ते पे अपने घर में बैठ के कर सकते हो। आप घर के लोगों से डिटैच रहिए, आप घर के लोगों के कार्यों में हस्तक्षेप मत करिए, आप उनके नौकर बन जाइए कुछ समय के लिए। वो जैसे कहें हाँ जी करिए, वो उधर बैठने को कहे तो वहाँ बैठिए, वो इधर बैठने को कहे तो वहाँ बैठिए, तब आप अपना कर पाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जा के संस्थाओं में पैसे उड़ाएंगे वहाँ पे और फिर उसके बाद आप ये दिखाएंगे मैं बहुत बड़ा धर्मज्ञ हूँ, तो उनको ही जब कोई कुछ नहीं समझता तो आपको तो बिल्कुल भी नहीं समझेगा। तो इस बात को तो